ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2022 है और आज संडे है। तो आज अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे हम। और आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने सेलेक्ट किया है उसका रिवाइज डेट है 21 नवंबर 92। और इस अव्यक्त मुरली का हेडिंग है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। हमें बाबा सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारे कर्म फिलॉसफी है, जो हम कर्म करते हैं वो हमारे संकल्पों से ही शुरू होता है। हम संकल्प करते हैं, वो भी हमारा एक कर्म और उसका भी एक हिसाब बन जाता है। तो बाबा सूक्ष्म से सूक्ष्म हमें अपने कर्मों की फिलॉसफी समझाते हैं, जिससे हम रिटर्न में अच्छा भाग्य प्राप्त कर सके। क्योंकि हम जब अच्छा कर्म करेंगे तो रिटर्न में हमें वही उसी का कई गुना होके मिलता है। बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए समझो कि बाबा ने कहा कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। ये आज की मुरली का टाइटल है। तो आगे हम मुरली पढ़ेंगे। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। बाबा ने कहा कि मैंने तो खजाना खोल दिया है, क्योंकि बाबा के पास जितनी भी गुण और शक्तियाँ हैं और जो उसको लेने का तरीका है, जो विधि है, श्रीमत है, जो योग लगाने की विधि है, जो हमें अपने कई आगे के जन्मों के लिए भाग्य बनाने की जो विधि है, तो बाबा ने सबको एक जैसा बताया है। तो बाबा ने कहा कि सर्व बच्चों को अखुट मिले और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिल गए हैं। अब हम उसको कितना संभाल के रखते हैं और कितना हम उसे इकट्ठा कर पाते हैं इस विधि से, ये सब हमारे ऊपर है। इसलिए हम नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं, फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है। बाबा ने कहा कोई तो एकदम एक्यूरेट श्रीमत पर चलते हैं। ब्राह्मण जी उनकी मर्यादा, अमृत वेला, योग से लेकर सारी श्रीमत एक्यूरेट। तो उनका क्या होता है, सर्व खजाने बहुत अच्छी रीति उनके जमा हो जाते हैं। और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है। भाई जितना हमसे हो सका उतना हमने ज्ञान का उपयोग करके विधि से उतना जमा किया है। तो कईयों ने अपना यथाशक्ति जमा किया है और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। बाबा ने कहा यह स्पष्ट दिखता भी है ब्राह्मणों के चेहरे पे। जिसने जितना ज़्यादा जमा किया है तो वो उसकी झलक और फलक उसके चेहरे से दिखाई देगी, उसके बातों से, उसके व्यवहार से, है ना। उसकी खुशी बता देगी कि उसने इस ज्ञान से कितनी प्राप्ति की है। तो बाबा ने कहा कि और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फ़कूर अनुभव होता है। रूहानी फ़कूर की पहली निशानी यही है कि जितना फ़कूर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। वो निश्चिंत रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमारा वर्तमान, भूत, भविष्य सब अच्छे से अच्छा ही है। हम महान 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 सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा ने जिसका हाथ पकड़ लिया है, परमात्मा जिसकी नज़र पड़ गई है, परमात्मा की जिस पे नज़र पड़ गई है, जो हर पल आपको वॉच कर रहे हैं, हर पल आपको गाइड कर रहे हैं, तो उसका भाग्य वाला कहाँ से कम हो सकता है ना। तो एक दीपक बाबा जलाते हैं तो कहते बाबा एक ब्रह्मा कुमारी अपने कई कुल 21 कुल का वो उद्धार कर देती है। तो सिर्फ अपना ही नहीं, हम अपने खानदान, ससुराल, मायके, जितने रिश्तेदार, जितने फ्रेंड सर्किल है, हमारे घर में जितने व्यक्ति हैं, आत्माएं, ये सब आत्माओं का उद्धार हो जाता है हमारे द्वारा, इस तपस्या से, इस ज्ञान से। इसलिए इस फ़कूर और इस नशे में हमें रहना चाहिए। तो हम निश्चिंत तो रहेंगे ही ना, क्योंकि हम कदमों में पद्मों की कमाई कर रहे हैं, तो निश्चिंत तो रहेंगे ही। तो बाबा ने कहा कि रूहानी फ़कूर की पहली निशानी यही है, जितना फ़कूर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ रूहानी फ़कूर है वहाँ कोई फ़िक्र नहीं रह सकता। ये फ़कूर और फ़िक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते हैं।
बाबा ने कहा कि अगर फ़िक्र है, चिंता है, माना कि फ़कूर नहीं है, मतलब हमें अपने भाग्य का नशा, वो महसूसता नहीं है, उसकी हम फीलिंग नहीं कर रहे हैं कि हम सच में कितने भाग्यशाली हैं, तो हम चिंता कर रहे हैं। तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर फ़िक्र है तो फ़कूर नहीं है, और अगर फ़कूर है, हमें अपने भाग्य का हर पल एहसास है, नशा है, तो उस समय चिंता कहाँ से आएगी। तो चिंता नहीं है, फ़िक्र नहीं है, तो दोनों एक जगह एक साथ नहीं हो सकते। ये फ़कूर और फ़िक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते हैं, जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते। बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो मैंने कहा बेफिक्र बादशाह कौन होते हैं, जो क्यों, क्या, कैसे, क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ड्रामा का ज्ञान यूज करो ना हर एक सेकेंड। ड्रामा में ना हम भूत को बदल सकते हैं, ना वर्तमान को, ना ही भविष्य को, क्योंकि सब पूर्व निर्धारित है। ये बना बनाया ड्रामा है, तो इसको ड्रामा की ही नज़र से देखें तो हर सेकंड हम संपूर्ण साक्षी अवस्था में रहते हैं। अपना पुरुषार्थ भी इसी के अंदर करते हैं। हार भी इस ड्रामा के अंदर ही नूंद है, हमारी जीत भी इस ड्रामा के अंदर नूंद है। तो हम संपूर्ण साक्षी बन जाते हैं, तो हम फिर प्रश्न क्यों उठाएंगे, प्रसन्न चित्त ही रहेंगे ना। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों व क्या हो रहा है। ऐसा भी होता है क्या, कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और यही कर्मातीत अवस्था होती है। जैसे कुछ आप देखोगे राजाओं को भी, जो हार भी जाते हैं तो उसको स्वतः खुशी से स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं हार चुका हूँ और मैं अब इस राजा के अधीन हूँ। पहले ज़माने में या फिर अभी भी जो बड़े बड़े नेता लीडर्स वगैरह हैं, किसी को जेल भी हो जाती है तो भी वो कितने साक्षी रहते हैं कि हाँ वर्तमान की यही अवस्था है, और इसको भी हमें साक्षी होकर स्वीकार कर लेना है। चाहे हमें हमारे कर्मों के, इस जन्म के कर्म का दंड मिला हो, और चाहे हम इस जन्म में बहुत अच्छे रहे हों, तब भी हमारे कुछ पुराने जन्मों के कर्म के हिसाब के तहत हमें कुछ न कुछ तकलीफ़, सज़ा, अपमान, घृणा, हर एक चीज़ प्राप्त होती रहती है पिछले जन्मों के भी कर्म के फलस्वरूप। तो हम साक्षी रहेंगे। जब हम खुद अच्छे राह पे चल रहे हैं तो जो दूसरे हमें दे रहे हैं वो समझो कि हमारा ये पुराना हिसाब था, किसी पुराने जन्म के हिसाब था, हमें ये पीड़ा मिली है, और वर्तमान में तो हम अपना कर्म सुधारने का ज्ञान प्राप्त कर ही रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन क्यों होगा, क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर हम अपने आप स्वयं से असंतुष्ट हैं, अपने पुरुषार्थ से असंतुष्ट हैं, तो अगली घड़ी हम ध्यान दे के, अटेंशन दे के फिर से हम पुरुषार्थ अच्छे से करने लगते हैं। तो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों व क्या हो रहा है। ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि ड्रामा में है तो क्यों हम क्वेश्चन उठाएं, तो ड्रामा बना बनाया है। प्रसन्नचित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्नचित्त आत्मा क्या, क्यों, ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। जो बेफिक्र और निश्चय बुद्धि आत्मा होगी वह विपरीत परिस्थिति को भी किसी न किसी युक्ति से उससे भी लाभ उठा लेगी और उसको परिवर्तन कर देगी। जहाँ बुराई दिख रही है उसको किसी तरीके से, युक्ति से उसे अच्छाई में परिवर्तन कर देगी। होते ना आउट ऑफ बॉक्स होके सोचना। कहते हैं हमारे पैरों के नीचे ही तेल का खजाना है, ज़मीन के नीचे। कहते हैं ना विक्ट्री इज़ अंडर आवर फीट, सक्सेस इज़ अंडर आवर फीट, और हमें पता ही नहीं है, और हम निगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं तो सारी पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी हम खुश नहीं रहते हैं, और लगता है कि हमें कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो वो होता है भय, अनिश्चितता। जब यहाँ परमात्मा मिल गए तो हमारा भय और अनिश्चितता ख़त्म हो जाती है। तो बाबा ने कहा जो प्रसन्नचित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी।
बाबा ने कहा कि जिसमें साइलेंस की शक्ति है, जिसने योग से इस मेडिटेशन से अपनी साइलेंस की शक्ति बढ़ा ली है, वो आत्मा दूसरों की भी बुराइयों को अपनी शुभ भावना से, शांति से बदलने में सक्षम हो जाती है। और कोई बुरा व्यक्ति भी है, उसके सोचने का ढंग, कर्म अगर बुरा भी है, तो हम अपनी शुभ भावना देकर उसे भी शांति की शक्ति से हम उस आत्मा को भी बदल सकते हैं। तो हमें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है अपनी साइलेंस की शक्ति जमा करने से। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात, तो गलत को तो गलत कहना ही पड़ेगा। कुछ लोग बहुत जिद से बोलते हैं ना कि ये गलत है, इंसान तो क्यों नहीं इसको गलत कहेंगे। अरे लेकिन सोचो, वो भी तो आत्मा ही है, और वो अपने बुरे संस्कारों और कई जन्मों के उसके कड़े संस्कार के अधीन वो ऐसा कर रहा है। शायद वो दिल से ना चाहता हो, शायद कोई भी दिल से क्रोध करना नहीं चाहता है ना, कोई दिल से बुरा बनना नहीं चाहता, लेकिन वो अपने कड़े संस्कारों के अधीन कर बैठता है। तो उस पर हमें रहम आना चाहिए ना, कि हम उसको गलत गलत कहेंगे। हाँ, लंगड़े को लंगड़ा लंगड़ा कह के चिढ़ाएंगे, रहम दिल बनेंगे। तो बाबा ने कहा गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। लेकिन गलत को गलत समझना या समझने के हिसाब से समझा, हमारी समझ की लिमिट थी तो इसलिए ऐसा समझा। और जैसे परमात्मा हमें बुरे से अच्छा बना रहे हैं, वैसे दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तो हम गलत इंसान को भी रहमदिल बनकर उसे भी परिवर्तित करने का प्रयास करें। वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। एक भी बहुत अच्छी बात है कि सामने वाला कितना भी बुरा हो, उसकी बुराई हम अपने चित्त पे ना रखें, क्योंकि अगर हम दूसरे की बुराई का चिंतन करना शुरू कर देते हैं तो ये बाबा ने कहा है कि वो हमारा भी हिस्सा बन जाती है, वो हमारे भी स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। अगर हम दूसरे की बुराई पे फोकस करेंगे और उसका सिमरन चिंतन कर रहे हैं, लगातार सिर्फ सोच ही रहे हैं इस व्यक्ति में ये बुराई है, इस व्यक्ति में ये बुराई है, तो मुरली में आया है, कई बार आया है कि वो बुराई हमारे भी संस्कारों का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा बिल्कुल निष्पक्षता से देखो हर किसी को, उसके बुराई को देखो ही नहीं कि उसमें कोई बुराई है, उसको बुराई को समा के अच्छाई को उजागृत करना है। बाबा ने कहा है सर्व की विशेषताओं को देखने वाली आत्मा बनो। तो बाबा ने कहा दूसरे की बुराई को अपने वृत्ति में धारण नहीं करना है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। बाबा ने कहा समझना अलग चीज़ है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। हम उसका वर्णन भी करते हैं, दूसरों के कान तक पहुंचा देते हैं कि फलाने ऐसा बुरा है, ये भी हमारा एक हिसाब बन जाता है और हमारे में जमा हो जाएगा, हम क्यों ऐसा करें। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह है ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना, लेकिन समझदार का काम क्या होता है। और दूसरे को रॉन्ग कहते ना, एक उंगली उठाओ तो चार अपनी तरफ उठती है। कौन संपूर्ण है यहाँ कलयुग में? तो फिर हमारे अधिकार कहाँ से है कि हम दूसरे की बुराइयों पे उंगली उठाएं? बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ कोई भी संपूर्ण नहीं है। और हम एक ईंट मारेंगे किसी को तो पत्थर लौट के आता है, इसलिए कभी किसी की बुराई को नहीं देखना है। तो बाबा ने कहा समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज़ है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा। दूसरी की बुराई को जमा कर रहे हैं, अपने चित्त पे रखते भी हैं, तो मतलब कचरा जमा कर रहे हैं अपने बुद्धि में। अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा क्या? छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? यह समझदारी है क्या? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? हमने दूसरी की बुराई को अपने चित्त पे रख लिया तो क्या हमारी बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? नहीं। और परमात्मा इतने स्वच्छ और इवर प्योर क्यों हैं? क्योंकि वो ऐसे हैं। हमारे परमपिता परमात्मा कभी भी किसी भी एक आत्मा, चोर हो चाहे अपराधी हो, यहाँ
उसकी बुराई को परमात्मा ने अपने चित्त पे नहीं रखा हुआ है। उनको तो सब अपने आत्मा बच्चे दिखाई देते हैं, और वो जो लिबरेट कर देते हैं, सबको पाप से मुक्त कर देते हैं, और वो उसको फिर से प्योर बना देते हैं। तो अगर वो बुराई चित्त पे रखते तो कहाँ बनाते। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। अगर हम निरंतर सोच रहे हैं फलाना व्यक्ति में ये बुराई है, फलानी बहन में ये बुराई है, तो हम खुद ही खुश रह सकेंगे। दुखी हो जाते हैं ना, अंदर से सैड हो जाते हैं। सोच सोच के, दूसरी की बुराई सोच सोच के हम खुद भारी हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो, जो गॉसिप करने की आदत होती है, बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या खुद देखा किसी में कोई कमी और फिर जाके किसी के यहाँ गा रहे हैं कि ये तो ऐसे करती हैं, तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज़ करता है तो वह अपना ही आवाज़ और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आ जाता है। गुंबज में आवाज़ करके देखा है, जैसे कुएं में भी करते हैं, या खाली कोई मकान हो, गुंबज, जो पहले ज़माने में जो डोम बनता था, तो आवाज़ टकरा कर वापस आती है, और कई बार आती है, और भी तेज़ आवाज़ आती है। तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। मतलब समझते हो कि तुम्हारे में तो कोई गलती, अपने में तो कोई गलती है ही नहीं, और हम दूसरे की गलती को बड़ा चढ़ा के दूसरों को बताते हैं। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगुनी ग्लानि करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स, जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहाँ तक पहुँचते रहते हैं। मतलब संकल्प भी करते हैं ना, फिर वो हवा में, स्पेस में वो ट्रेवल करता रहता है, और करते करते उस व्यक्ति तक पहुँच भी जाता है। इसलिए अपने संकल्पों में भी किसी के प्रति जरा भी ग्लानि ना रखें, किसी भी प्रकार की कोई बुरी भावना, कोई बुरी सोच, जेलसी, घृणा, ये सारा किसी भी देहधारी के लिए नहीं रखना, क्योंकि उस तक वो पहुंच रहा है। आपने एक ग्लानि की होगी और आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे, तो लौट के आए। बाबा ने कहा कि आप जरा सा भी एक की ग्लानि करोगे और वो 10 गुना होके आपकी तरफ ही लौट के आएगा। ये है कर्मा फिलॉसफी। तो क्यों ना अच्छा ही करें, अच्छा देंगे तो अच्छा भी तो 10 गुना होके लौट के आएगा ना, तो उसमें लाभ है, बिजनेस है ना। तो रिजल्ट क्या हुई, कर्मों की गति क्या हुई, लौट कर कहाँ आई। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। बाबा ने कहा है कि अगर कोई किसी में कुछ कमी दिखती है तो उसे जो बड़े हैं, समझदार हैं, जो जिम्मेदार आत्मा है घर में या फिर सेंटर, ऑफिस, कहीं भी, तो उसको नॉर्मल साधारण तरीके से बता दो, उसके कान में डाल दो कि फलाना ये चीज़ ऐसे कर रहा है, ताकि वो उसे समझा सके। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वह पाप है। पहले बात करते थे ना कि पाप का साथ देना, चोरी का साथ देना, गलत बात को हाँ कर देना भी, गलत बात कोई कह रहा और हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो वो भी पाप का भागीदारी बन जाता है, उसके पाप कर्म के हिस्सेदार बन जाता है। हाँ में हाँ मिलाना या भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत ईजी हो गए हैं। हम इतना अटेंशन नहीं देते हैं ये छोटी छोटी बातें, किसी पे क्रोध कर देना, किसी पे आवेश दिखाना, संकल्पों में किसी के लिए बुरा सोचते रहना, कमियां देखते रहना दूसरों में, तो हम इतना बारीकी से हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं अपने संस्कारों को, सोचने के ढंग को बदलने में, और इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म पाप का बोझा इकट्ठा होता रहता है।
लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। ईजी बनने की निशानियाँ क्या हैं? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है। जैसे हल्के होकर सोचना कि इतना तो चलता है, नहीं, ऐसा नहीं। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। ये भी गलत है। बोला तो सही, शब्द मुंह से निकालना बड़ी बात होती है। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान को बहुत मिल गया है। रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए ईजी हो जाते हो। बाबा ने कहा कि ज्ञान बहुत ले चुके हैं और बोलना भी सीख गए हैं। बहुत लोग खूब भाषण भी करते हैं, ज्ञान खूब सुनाते भी हैं, रोज सुनते भी हैं, लेकिन इस सूक्ष्मता से इस कर्म फिलॉसफी को अपने स्वभाव में धारण करने में कहीं ना कहीं हम ईजी हो जाते हैं, मतलब उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देती है। जो सूक्ष्म और व्यर्थ के हमसे पाप होते हैं, व्यर्थ संकल्प चलाना, दूसरे की अवज्ञा करना, दूसरों में कमियां देखना, ग्लानि करना सोचने में भी, तो ये हमारे बुद्धि को ऊंचा उठने नहीं देता है। योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफ़ी समय युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है, क्योंकि हम ये पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं और पहले से निरंतर ऊंची अवस्था में हैं। तो बाबा ने कहा कि जितना ऊंचे चढ़ेंगे और ही ज़्यादा बारीकी से हमें हर चीज़ पे अटेंशन देना पड़ेगा। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। मौज में रहना एक केयरलेस होना नहीं है। मौज में रहने का मतलब ज्ञान को सटीक यूज़ करना, अप्लाई करते रहना। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित्त स्थिति से भिन्न है। अगर हम थोड़ा सा केयरलेस हो के कि चलो हो गया, भले हो गया, हम खुश रहें, कि अपनी खुशी के लिए हम कुछ और करते, कुछ इंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं, कोई टीवी, कहीं घूमने फिरने, कुछ शॉपिंग कर लिया कि हमारा दिल हल्का हो जाए, मन खुश रहे। तो बाबा ने कहा ये अल्पकाल के सुख का मौज है, और उसकी जगह अगर हम ज्ञान का निरंतर यूज करके ज्ञान में रमन करते हुए खुश हैं, तो उस खुशी में जो सदा काल की है, वो स्थिति इस स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना, अल्पकाल के मौज को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो, तब ही जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुही गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा के रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये पार्टियों से मुलाकात है, ये मैं नहीं पढ़ूंगी। आज का वरदान है, विश्व के अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। आज का स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना है, मिलनसार बनना है। हमें बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल होना चाहिए, हमें सरल बन के, हल्के रह के
स्वभाव संस्कार मिलाना है, संस्कार मिलन करना है। ओम शांति।